ये कहानी सत्य घटना पे आधारित है। ये कहानी सुरेश की मौसी की है। सुरेश की मौसी असम में रहा करती थी। असम के कई क्षेत्रों को शैतानी क्षेत्र माना जाता है। पुराने जमाने में वहाँ ज्यादातर लोगों को मार के जंगल में फेंक देते थे या फिर तालाब में फेंक दिया जाता था। घरों के नीचे दफन लोगों की आत्मा अक्सर भटकती रहती है और कमजोर लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेती है। कुछ ऐसी ही भयानक घटना सुरेश की मौसी के साथ हुई। यह बात तब की है जब सुरेश की मौसी को बेटा हुआ था। प्रसव के बाद उनका शरीर काफी दुर्बल और कमजोर हो गया था। उन दिनों प्रसव घर में ही किया जाता था। सुरेश की मौसी प्रसव के बाद आराम कर रही थी और नवजात बच्चे को उसकी नानी नहलाने दूसरे कमरे में ले गई थी। कमरे में सुरेश की मौसी बिल्कुल अकेली थी और उनके पति भी गांव से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ नानी और मौसी ही थी। प्रसव के बाद मौसी थकान के मारे सो गई और आहट से उनकी नींद खुली। उन्होंने सामने की खिड़की से एक काला साया कमरे में आते देखा। उस काले साये के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आकृति बहुत ही भयानक थी। वो अपने हाथ मौसी के गले की तरफ बढ़ा रहा था। तभी मौसी जोर से चीखी और नानी वहां पहुंच गई। मौसी ने सारा किस्सा बताया तो नानी ने गौर किया कि उनके सिरहाने कोई चक्कू या हाथ में कोई रक्षा धागा नहीं बांधा है। फिर नानी ने मौसी के हाथ में हींग और सरसों के दाने काले कपड़े में लपेटकर बांध दिए। उनके बच्चे के हाथ में भी बांध दिए। मौसी के पूछने पर नानी ने बताया, अक्सर ऐसे काले साए कमजोर या दुर्बल शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी अधूरी इच्छा पूरी करते हैं। प्रसव के बाद नानी मौसी के पास कुछ सुरक्षा धागा चक्कू रखना भूल गई थी, इसलिए मौसी को उस काले साए का सामना करना पड़ा। कुछ खतरे इतनी आसानी से नहीं टलते। नानी को आधी रात में घर के पीछे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा तो एक काला साया वहां खड़ा था। नानी ने जोर से चिल्लाया और पूछा, आखिर तुम कौन हो? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? काले साये ने डरावनी आवाज में जवाब दिया, यह मेरा घर है, चले जाओ वरना मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। नानी उस वाक्य से बहुत डर गई थी क्योंकि घर में एक नवजात बच्चा और एक दुर्बल माँ भी थी। अगले दिन नानी ने एक पंडित को बुलाकर सारा किस्सा सुनाया। पंडित जब घर के पीछे गया तो उसने काली शक्तियां महसूस की। पंडित ने सारा मुआयना करके कहा, इस इलाके में जितने भी घर बने हुए हैं सबके नीचे कई लाशें दफन है। यह इलाका पहले घना जंगल हुआ करता था और फिर धीरे धीरे लोग जब घर बनाने लगे तो जंगल काट दिया गया। इस घर का भी कोई ऐसा ही राज होगा। ऐसे शापित स्थान निर्दोष परिवार की बलि मांगते हैं। आप लोग जल्द से जल्द घर खाली कर दो, तब तक यह रक्षा मौली अपने हाथ में बांध लो। मौसी के पति वापस आने में 2 दिन थे। बिना वक्त गवाए सुरेश की नानी और मौसी अपना सामान बांधकर दूसरे गांव चले गए। मौसी ने अपने पति को खत लिखकर सूचित कर दिया। आज भी इसी डर से लोग घर बदलने से पहले उसका इतिहास पता करते हैं क्योंकि ऐसी भूतिया राज अक्सर लोगों को महंगे पड़ते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारी और कहानी सुनने के लिए। टेरिफाई IQ फैमिली में आपका स्वागत है।